नमस्कार। आज हम सब कक्षा 10वीं से कवि देव द्वारा रचित सवैया और कवित पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदुल्ला किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? इसका उत्तर होगा, कवि देव ने श्री ब्रजदुल्ला श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है। यानी श्री कृष्ण को श्री ब्रजदुल्ला कहते हैं कवि उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। उन्हीं से यह संसार प्रकाशित है। दूसरा प्रश्न है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पहले हम अनुप्रास अलंकार देख लेते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में देखते हैं, कटी किंकणी कै धुनि की मधुराई। यहाँ हम देखते हैं कटी किंकणी कै में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी क वर्ण जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, सांवरी अंग लसय पटपीत। यहाँ हम देखते हैं पटपीत में प वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। हिये हुलसे बनमाल सुहाई। यहाँ हम देखते हैं कि हिये हुलसे में ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब रूपक अलंकार यहाँ देखते हैं। पहली पंक्ति है, मंद हंसी मुखचंद्र जुन्हाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर। यहाँ पर मुखचंद्र यानी मुख रूपी चांद, यहाँ मुख को चांद के रूप में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। जय जग मंदिर, जग मंदिर, जग रूपी मंदिर, यानी जग यानी संसार को मंदिर के रूप में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नूपुर मंजू बजे कटी किंकणी कै धुनि की मधुराई। इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों में कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की अभूतपूर्व सुंदरता का चित्रण किया गया है। कृष्ण के पैरों की पायल से मधुर ध्वनि बज रही है। कमर में बंधी करधनी की ध्वनि में भी मधुरता है। कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उनके गले में विराजमान सुंदर बनमाला की सुंदरता भी अद्भुत है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि देव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जो इसे कोमल और मधुर बनाता है। कटी किंकणी पटपीत हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पंक्तियों में लयात्मकता एवं संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। चौथा प्रश्न है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत से किस प्रकार भिन्न है। इसका उत्तर होगा, वसंत के परंपरागत वर्णन में कवि चारों ओर हरियाली, मौसम की अद्भुत छटा, फूलों का खिलना, शीतल हवाओं का बहना, झूले झूलना, नायक नायिकाओं का मेल मिलाप आदि को दर्शाते हैं। परंतु दूसरे कवित में ऋतुराज वसंत को कामदेव के बालक के रूप में चित्रित किया गया है। उनके साथ प्रकृति वह सब करती है जैसा एक नन्हे शिशु के साथ किया जाता है। प्रकृति उन्हें वृक्षों का पालना, पत्तों की शैया, फूलों का वस्त्र, वायु द्वारा झूला झुलाना, मोर, तोते और कोयल द्वारा मनोरंजन करते दिखाया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वसंत का जो परंपरागत वर्णन है उससे भिन्न इस कवित में कवि ने वर्णन किया है। पांचवा प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि शिशु रूपी वसंत को प्रातःकाल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। सुबह सुबह फूल खिलते समय जो चटक की आवाज़ आती है उसे कवि चुटकी बजाना कहते हैं।
छठा प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? इसका उत्तर होगा, कवि देव चांदनी रात की सुंदरता को निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। पहला, आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी क्रिस्टल नामक शिला से बने मंदिर के रूप में देखते हैं। दूसरा, चारों ओर फैली चांदनी को देखकर ऐसा लगता है मानो दही का सागर उमड़ता चला आ रहा हो। तीसरा, पूरे आकाश में फैली चांदनी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का झाग फैल गया हो। चौथा, चांदनी रात रूपी मंदिर में झिलमिलाते तारे ऐसे लग रहे हैं मानो वे सब सजी धजी युवतियां हों जिनके आभूषणों की आभा मल्लिका फूल के रस से मिली ज्योति के समान है। सातवां प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसका उत्तर होगा, कवि को आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ राधा को चांद से श्रेष्ठ बताया गया है और चांद केवल उनका परछाई मात्र है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। आठवां प्रश्न है, तीसरे कवित्त के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है, यानी किन किन चीज़ों से चांदनी रात की तुलना कवि ने किया है। इसका उत्तर होगा, कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है, यानी चांदनी रात की तुलना इन सब चीज़ों से की है। नौवां प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। कवि देव की काव्य की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, रीतिकालीन कवियों में देव को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है। देव की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, देवदत्त ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं, चूँकि उनकी भाषा कोमलता और मधुरता पूर्ण रूप से झलकती है। कवि देव की भाषा में वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी भाषा बहुत ही कोमल और मधुर होती है। दूसरा, छंद का प्रयोग कवित्त एवं सवैया में किया गया है। तीसरा, अनेक जगह जैसे कटी किंकणी, हिये हुलसे आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौथा, तत्सम शब्दों का प्रयोग पंक्तियों को शोभा प्रदान करता है। पांचवा, मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग भी अनूठे ढंग से हुआ है। मानवीकरण यानी प्रकृति को मानव रूप में दिखाना, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रयोग किया है। उन्होंने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है।